कैसी जिंदगी है कि मेहमान आकर के तुमको डिगा जाते हैं, कपा जाते हैं। अगर जीवन ऐसा है, गुड्डे गुड़ियों के साथ होता है। सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज की चर्चा में मैं एक ऐसा विमर्श लेकर आया हूं जो कि युवाओं की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और न केवल युवाओं से बल्कि हमारे परिवारों से भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि परिवारों से ही देश का निर्माण होता है, देश बना रहता है, देश जीवित रहता है, इसलिए कहा जा सकता है कि इस वीडियो का विमर्श देश से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। यह बड़े अफसोस की बात है कि भारत के युवाओं को भ्रमित करने का काम काफी लोग किया करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आते हैं हमारे साधु महात्मा और कथावाचक। इनके धार्मिक उपदेश युवाओं की सफल जिंदगी में गहरे अवरोध बनते हैं। इन बातों को मैंने अपनी पुस्तक आपकी सफलता के अवरोधक साधु महात्मा में विस्तार से लिखा है। 2007 में प्रकाशित इस पुस्तक को युवाओं को तो पढ़ना ही चाहिए, साथ ही साधु महात्माओं और कथावाचकों को भी पढ़ना चाहिए। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। साधु महात्माओं और कथावाचकों के अलावा कुछ ऐसे विचारक भी बने हुए बैठे हैं जो कि युवाओं को बिल्कुल ही गलत विचारों से प्रेरित करते हुए उन्हें गुमराह करते हैं। इन्हीं में से एक है मिस्टर प्रशांत। वैसे ही मरे जा रहे हैं हार्ट अटैक से कि हमारी सब महिलाओं को चरित्रहीन और भ्रष्ट करे दे रहा है। वैसे ये खुद को आचार्य प्रशांत कहते हैं, लेकिन मेरे लिए आचार्य शब्द या आचार्य संबोधन के कोई खास माने नहीं है। अच्छा, आज का जो दौर है वह सोशल मीडिया का दौर तो है ही, इसलिए साधु महात्मा हो या फिर विचारक हो, सोशल मीडिया के सागर में तैरते हुए दिखाई देते रहते हैं। तो ऐसे ही तैरते हुए मिस्टर प्रशांत का एक कुविचार मेरे सामने आया और मुझे लगा कि इस कुविचार का एनकाउंटर तो किया ही जाना चाहिए। तो प्रशांत के उस विचार का मैं एनकाउंटर करूं, पहले यह जरूरी है कि उसे हम सुन लेते हैं। तो आइए मिस्टर प्रशांत को सुने और समझें। मैं शादी नहीं करना चाहता। जो भी मेहमान घर पर आते हैं वह कहते हैं कि शादी की खुशखबरी कब। सबके अनुसार शादी और बच्चे होने के बाद मेरी माँ की तबीयत सही हो जाएगी और जीवन लंबा हो जाएगा। माँ को किसी प्ले स्कूल में नौकरी दिलाओ बेटा, वहां बच्चे ही बच्चे मिलेंगे। तुम तो बहुत लंबा रास्ता अख्तियार कर रहे हो। शादी करोगे, बच्चा भी हो ना हो तो कितने सालों में हो, उतने दिन तक माँ का क्या भरोसा। तुरंत वाला काम करो, कल ही से सुबह ले जाकर के माँ को किसी प्ले स्कूल में छोड़ आया करो। बच्चे इतने ही अगर पसंद हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो गोद क्यों नहीं ले लेते भाई। हालत तुमने यही बनाई रखी, तो चाहे तुम शादी करो चाहे नहीं करो, परेशान ही रहोगे, तड़पते ही रहोगे। तो दोस्तों, आपने उस क्लिप को सुन लिया, तो आपने क्या समझा यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या समझा वो अपनी बात में यहाँ रख रहा हूँ। दोस्तों, पहले मैं एक सीधा सा छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। मानकर चलिए मुझे किसी ने सलाह दी कि मैं अपने मकान के आंगन में कुछ पौधों का रोपण करूं, यानी कि पौधे लगाऊं, फिर 4-5 साल तक इनकी देखभाल करूं, इन्हें वृक्ष बनाऊं, इन पर फल आने लगे तो मैं फलों का सेवन करूं। लेकिन जब मैं पौधे लगाने की सोच रहा हूं, तभी कोई मिस्टर प्रशांत आ जाए और कहें कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, आज पौधे लगा रहे हो, ये 5 साल में पेड़ बनेंगे, तब फल खाने को मिलेंगे। अरे बाजार से फल खरीदो और आज ही खाओ। पेड़ों की छाया के नीचे बैठना है तो किसी बाग में चले जाओ, वहां बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। अपने घर में दरख्त लगाने की क्या जरूरत है। मैं तो ऐसी सलाह को पूरी तरह पागलपन और मूर्खता कहूंगा। बाग में लगे हुए वृक्ष मेरे घर को वो लाभ नहीं दे सकते जो मेरे घर में लगे वृक्ष देंगे। वो मुझे छाया के साथ साथ पर्याप्त ऑक्सीजन देंगे, मेरे घर के पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, भूमि के जलस्तर को बढ़ाएंगे, ईंधन भी देंगे और खाने को फल भी देंगे। तो बस सीधा सा सवाल है कि बाग के वृक्ष और बाजार के फल क्या मेरे आंगन में लगे वृक्षों के बराबर हो सकते हैं? मेरा जवाब है कदापि नहीं। यही बात युवाओं की शादी और उनके बच्चों पर लागू होती है।
दोस्तों, आप चाहें तो प्रशांत भाई की क्लिप को दोबारा सुन लें। वे 36 साल के एक युवा से कह रहे हैं बल्कि वे उसे प्रेरित कर रहे हैं, एक तरह से आदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी माँ को किसी प्ले स्कूल में नौकरी दिला दो। उसे वहां पर बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, उसे बच्चे ही तो चाहिए। तुम्हारी शादी करके बच्चों का संग साथ पाना तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, फिर जरूरी नहीं कि शादी के बाद बच्चे हो ही जाएं। अगर ऐसी सलाह प्रशांत के पिता को किसी ने दी होती और उन्होंने सलाह मान ली होती तो प्रशांत के पिता भी अपनी माँ को बच्चों की किसी पाठशाला में छोड़ आते और आज प्रशांत नाम का शरीरधारी मनुष्य हमारे बीच में न होता। अच्छा, प्रशांत यह भी प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चा ही चाहिए तो गोद ले लो, शादी की जरूरत क्या है। ये कैसे बेतुके तर्क हैं, कैसे बेतुके मशवरे हैं, मैं तो हैरान हूँ। मतलब हमें बच्चों का संग साथ चाहिए तो किसी स्कूल में चले जाएं या फिर किसी बच्चे को गोद ले लें। अब समझने वाली बात यह है कि बच्चे कोई आसमान से तो नहीं टपकते। जो भी बच्चे संसार में जन्म लेते हैं वे शादी किए हुए माता पिता से ही आते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रशांत के माता पिता ने शादी ही की होगी। अब जो स्कूल के बच्चे हैं तो क्या उनके माता पिता ने हमारे लिए शादी की है? कुछ बच्चे तो उनके हों लेकिन उनसे खेलने का अधिकार हमारा हो। इसी तरह बच्चे की जो गोद लेने का सवाल है तो भाई सीधी सी बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर तो डालना चाहते हैं। यानी कि कुछ लोग शादियां करें, परमात्मा उनके घर बच्चे भेजे और फिर हम उन बच्चों को गोद ले लें। वैसे भी मेरा मानना है कि अपनी जिम्मेदारी से बचकर बच्चों को गोद लेना एक तरह से बच्चों का अपहरण है, उनको छीनना है, यानी कि बच्चों को छीनना है। मुझे नहीं पता कि मिस्टर प्रशांत ने शादी की है या नहीं, लगता ऐसा ही है कि इन्होंने विवाह नहीं किया होगा। लगता ऐसा भी है कि इन्हें ये आत्म अभिमान है कि वे आध्यात्मिक शख्सियत हैं। हो सकता है कि वो हों, फिर भी मैं नहीं मान सकता कि उनकी आत्मज्ञान की समझ कबीर से ज्यादा ऊंचे स्तर की है। कबीर ने शादी भी की थी और परमात्मा ने उन्हें बच्चे भी दिए थे। कबीर परिवार चलाने के लिए कपड़े बुनते थे और बेचते थे। वे आध्यात्म सिखाने के लिए फीस या डोनेशन नहीं लिया करते थे। बहरहाल बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे माता पिता ने शादी करके हमें जन्म दिया, फिर देखभाल करके पालन करके हमें बड़ा किया, हम युवा हुए, तो इस संसार के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस संसार के स्वरूप को बनाए रखने में परमात्मा की इच्छा के साथ चलें। परमात्मा की इच्छा है, उनकी बड़ी सटीक योजना है कि वह बच्चों के रूप में मनुष्यों को भेजता रहे और वृद्ध हो जाने पर उन्हें वापस भी बुलाता रहे। परमात्मा की इस योजना में हम तभी सहभागी हो सकते हैं जब युवा होने पर हम विवाह करें, परिवार का निर्माण करें। हालांकि मेरा मिस्टर प्रशांत से भी आग्रह है कि वे अपनी समझ को थोड़ा मैच्योर यानी कि परिपक्व बनाएं, लोगों को गुमराह न किया करें। लेकिन ये जरूर नहीं है कि वे मेरी बात मान ही जाएं। इसलिए मेरा युवाओं से और प्रशांत को सुनने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि वे अपने विवेक को जरूर जगाए रखें। जब आप अपने विवेक को सलाह देते हैं तो गुमराह हो ही जाते हैं। आज इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।